नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है परमाणु, जिसके बारे में पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में अपन बताएंगे। पिछले एग्ज़ामों में इन क्वेश्चनों को पूछा गया था अलग अलग एग्ज़ामों में, और अभी भी आगे आने वाले एग्ज़ामों में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। परमाणु की संख्या यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या का पता चलाता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले अपना आंसर बताइएगा। आपकी तैयारी कितनी और कैसी है आप खुद को पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म किसका है। इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। दोस्तों परमाणु क्रमांक के द्वारा ही सभी के सभी परमाणु के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन क्लोरीन नहीं फ्लोरीन की तुलना में अधिक है, मतलब एफ फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। फ्लोरीन 9 पर है, तो किससे फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा क्लोरीन। आंसर होगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। नियोन 10, नियोन 10 पे है, तो 10 से अधिक है। तो दोस्तों आप इसमें आराम से आंसर बता सकते हो मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम की 12 होती है, ऑक्सीजन की 8 होती है और नाइट्रोजन की 7, बोरॉन की 5। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों बताइए, आयरन की तुलना में अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। और अगला क्वेश्चन, तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन से अधिक होती है। तो क्लोरीन की 17 होती है, और 17 से अधिक किसकी होगी, पोटेशियम की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम से अधिक होती है। Mg 12 से अधिक किसकी है। फ्लोरीन की 9 है, नियोन की 10 है, नियोन की 10 है, सोडियम की 11 है, तो एल्यूमिनियम की तरह अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण प्रण का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो ये किसकी खोज के लिए, नाभिक, परमाणु का जो नाभिक था उसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 23 और परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें 11 बी सही होगा। इसका आंसर 11 प्रोटॉन होंगे, 11 न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 प्रोटॉनों के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसकी संतुलनावस्था बनी रही तत्व की। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आराम से बता सकते हैं, 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। इसकी परमाणु संख्या 10 होगी, क्योंकि परमाणु जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसकी परमाणु की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के एक परमाणु में सब प्रोटॉन होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी स। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु क्रमांक 11, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से बता सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों के कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। कितने प्रकार की, आसान क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। अगला क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है। प्रोटॉनों की संख्या समान, तो आप आराम से बता सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान मतलब समस्थानिक होगा। समस्थानिक
क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान, स्थान समान, क्रमांक समान। डी आंसर होगा, दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है क्योंकि, इसका आंसर ये होगा क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक समान है, क्योंकि स्थान समान है और उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है? तो न तो एक सही है न दो, ये दोनों गलत है, स्टेटमेंट दोनों गलत है। डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? समस्थानिकों के अणु में द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? क्योंकि उनके, आप देख सकते हो उनके नाभिक और न्यूट्रॉन, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। दोस्तों देखो, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनके द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समान तत्वों में सभी आइसोटोप में क्या होता है? समान तत्वों में सभी में आइसोटोप में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, एक जैसी परमाणु क्रमांक, भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान। शांति का मतलब द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, जब किसी तत्व के परमाणु एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या अलग अलग और परमाणु क्रमांक समान या स्थान समान हो, उसे क्या कह सकते हैं? आप आराम से बता सकते हो, इसका होगा आइसोटोप। क्या होगा? आइसोटोप। हाँ अगला क्वेश्चन, आइसोटोप के रासायनिक गुण होते हैं, आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक किसके? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, H1 H2 H1 मतलब इस स्थान समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। समभारकों में होता है, समभारकों में क्या होता है दोस्तों बताइएगा? समभारकों में होता है समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं। समझ गए दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और आगे से आगे शेयर करें ताकि मेरे को भी ऐसे क्वेश्चन बनाने और लाने के लिए खुशी मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों।